किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 6 बाब की तिलावत। ये वो फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ऐ इस्राएल, सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादे के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, और अच्छी अच्छी चीज़ों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे, और तू खाए और शेर हो, तो तू होशियार रहना, ता ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। तुम और माबूदों की यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैरवी ना करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जो तेरे दरमियान है गयूर खुदा है। सो ऐसा ना हो कि खुदावंद तेरे खुदा का गज़ब तुझ पर भड़के और वो तुझको रोए ज़मीन पर से फना कर दे। तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। तुम जाफशानी से खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों और शहादतों और आइन को जो उसने तुझको फरमाए हैं मानना, और तू वही करना जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो। और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावंद ने तेरे बाप दादा से कसम खाई तो उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके, और खुदावंद तेरे सब दुश्मनों को तेरे आगे से दफा करे जैसा उसने कहा है। और जब आइंदा ज़माने में तेरे बेटे तुझसे सवाल करें कि जिन शहादतों और आइन और फरमान के मानने का हुक्म खुदावंद हमारे खुदा ने तुमको दिया है उनका मतलब क्या है, तो तू अपने बेटों को ये जवाब देना कि जब हम मिस्र में फिरौन के गुलाम थे तो खुदावंद अपने जोरावर हाथ से हमको मिस्र से निकाल लाया, और खुदावंद ने बड़े बड़े और हौलनाक अजायब और निशान हमारे सामने अहले मिस्र और फिरौन और उसके सब घराने पर करके दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया, ताकि हमको इस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम उसने हमारे बाप दादा से खाई पहुंचाए। सो खुदावंद ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर हम एहतियात रखें कि खुदावंद अपने खुदा के हजूर इन सब हुक्मों को माने जैसा उसने हमसे कहा है, तो इसी में हमारी सदाकत होगी। आमीन।